हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सल्तनत काल से मिडिवल हिस्ट्री से हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं इस वीडियो में। सल्तनत काल से विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज चैप्टर से। तो आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का दो हिंदू यादव भाइयों के द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम। तो ये संगम वंश के पुत्र थे, संगम वंश के थे। ये दोनों संगम के पुत्र थे, हरिहर और बुक्का दो यादव भाई थे। और हरिहर और बुक्का ने ही 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतालवी यात्री निकोला द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय प्रथम के शासन के काल में इतालवी यात्री था ये निकोलो द कोंटी। तो 1420 से 21 ईस्वी के बीच में विजयनगर सम्राट के शासनकाल में देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था निकोलो द कोंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में कोंटी किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और अब्दुल रजाक किया था राजदूत था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजय सम्राट देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत था अब्दुल रजाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था। विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित है, तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष मिलता है हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो कृष्णदेव राय थे विजयनगर के पुर्तगालियों के साथ संधि करने वाले प्रथम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और पहले मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? विस्परिंग्स गैलरी। तो मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण करवाया था जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। उस समय मुगल सम्राट बाबर था। तो उसी समय कृष्णदेव राय विजयनगर के सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेव राय थे। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम और श्रीरंगम तिरुपति के मंदिर के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता ये कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम वंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम और हरिहर और बुक्का ने ही 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ये दोनों यादव भाई थे, हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने जिन संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की वो संत का क्या नाम था? तो माधव विद्यारण्य नाम था। हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर के विजयनगर राज्य की स्थापना किया था तो वो उसका नाम था उस संत के नाम था माधव विद्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो बहमनी राज्य के साथ संघर्ष हमेशा जैसे विजयनगर की स्थापना हुआ था
और स्थापना से लेकर के इसका जब पतन होते हुआ उस समय तक संघर्ष बहमनी के साथ ही विजयनगर से चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो हरिहर और बुक्का, क्योंकि हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे और ये दोनों भाइयों ने मिल करके 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था और उसी समय से संघर्ष जारी हो गया था बहमनी राज्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीगढ़ था गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है, मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 14वीं सदी में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों मिलकर के किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था चार मीनार का निर्माण, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में है गोलकुंडा अवस्थित, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में हम्पी का खुला संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है, संगम वंशीय शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबज, मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्यम के लिए आभारी है? तो हरिहर और बुक्का के लिए, क्योंकि हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में। इनके पिता का नाम संगम था, तो इस संगम के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? तो बेल्लारी जिले में है हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसको जाता है? तो बुक्का के पुत्र कंपराय जिसको बोलते हैं, तो बुक्का के पुत्र कंपन को जाता है। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में करवाया था इसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो देवराय था। मुस्लिमों को विजयनगर साम्राज्य में मुस्लिमों को सेना में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज का प्रथम राजवंश कौन था? तो संगम था, क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था और ये संगम वंश के थे हरिहर और बुक्का, तो इन्होंने ही विजयनगर राज का स्थापना किया था। तो प्रथम राजवंश संगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की किस शासक की उपाधि गजवेतेकर थी? तो देवराय द्वितीय की उपाधि थी, विजयनगर के शासक था देवराय द्वितीय, तो इसको उपाधि गजवेतेकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया और उन्हें जागीरें प्रदान भी किया? एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने भी रखा करता था, तो वह था देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने विदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यमुना राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया था? तो देवराय द्वितीय ही था, जिसने विजयनगर के शासक था देवराय द्वितीय, जिसने विदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित किया था और यमुना राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीदपुर के विद्रोही सामंत गंग राय का दमन किया था? तो कृष्णदेव राय थे जिसने गंग राय का दमन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसमें बहमनियों से गोवा को छीना था? तो बहमनी से गोवा को छीनने वाला हरिहर द्वितीय था, जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व से ही वित्तीय व्यवस्था हुआ करता था, तो भू राजस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठवन का मतलब क्या था विजयनगर साम्राज्य के अधीन? तो भू राजस्व विभाग था ये अठवन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहा करते थे, इसलिए अष्टदिग्गज इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकी सुल्तानों के शासनकाल में स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या फिर सिराज हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को जौनपुर तो जौनपुर को कहा गया है पूर्व का सिराज या सिराज हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलहन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया था? तो जोनराज एवं श्रीवर का गौरव प्राप्त हुआ है। कलहन की राजतरंगिणी को सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का एक गौरव भी प्राप्त हुआ है और इसको आगे बढ़ाया था जोनराज एवं श्रीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी मधुरा विजय या फिर वीर कंपराचरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो गंगा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राज की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राजकाल में सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। कृष्णदेवराय थे उस समय शासक और इनकी हार हुई थी। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन था? तो कश्मीर का अकबर से नाम से जाने वाले जैनुल आबिदीन था कश्मीर का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो तेलुगु भाषा में की थी। और कृष्णदेवराय विजयनगर के सम्राट थे जिन्होंने अमुक्तमाल्यद का तेलुगु भाषा में रचना की थी काव्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय का राज कवि कौन थे? तो पेदत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय को आंध्रभोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है क्योंकि कृष्णदेवराय के समय में ही अष्टदिग्गज दरबार में ही अष्टदिग्गज रहा करते थे 8 तेलुगु कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुस्तक में कृष्णदेवराय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो अमुक्तमाल्यद में जो कृष्णदेवराय के द्वारा ही इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे कि अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था? तो कृष्णदेवराय ने विवाह कर एक कर था जो जिसको विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था और निजामशाही वंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को पुकारती थी वहाँ की जनता मुस्लिम प्रजा जगत गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो सदाशिव राय तुलु वंश के अंतिम शासक थे और उसके समय में सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता राम राय के हाथ में था, राम राजा के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध यानी तालीकोटा का युद्ध बन्नीहट्टी का युद्ध 23 फरवरी 1565 विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो तालीकोटा का युद्ध को राक्षस तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और बन्नीहट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। तो ये सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाया गया महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो बरार शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के शानदार युद्ध का अंत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था, तो तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी? तो श्रीजर फ्रेडरिक था जो तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर का भ्रमण किया था और इस पर टिप्पणी किया था विनाश वैभव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विठल के रूप में विष्णु को समर्पित है विठल स्वामी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो हजारा रामास्वामी मंदिर पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मदुरा के नायकों के द्वारा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो लिपाची को कहा जाता है शैवों का अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर पंचाल का अर्थ क्या होता है? तो दस्तकार वर्ग वीर पंचाल का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा कालीन पेशवा के समतुल विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था? तो प्रधानी महाप्रधानी था। मराठा कालीन पेशवा के समतुल विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में प्रशासन में न्यायकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? न्यायंकार व्यवस्था और अयंगार व्यवस्था। तो विजयनगर काल में ये व्यवस्था थी प्रशासनिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरम का अर्थ क्या होता है? तो अमरम का अर्थ होता है जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे कहा जाता था अयंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिष्ट का अर्थ क्या होता है? तो भूमिकर होता है शिष्ट का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो पदाचार के नाम से जाना जाता था सैनिक विभाग को विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु के कवित्री में शामिल नहीं था त्रिवलुवर शामिल नहीं था तेलुगु कवि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानदेश राज का संस्थापक कौन था? तो मलिक राजा फारूकी था खानदेश राज का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग के आक्रमण जो कि 1358 ईस्वी में हुआ था के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज कौन सा था? तो जौनपुर राज था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद यह स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी कहा जाता था तो जौनपुर को। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था? तो बाज बहादुर के समय में मालवा का शासक था उस समय बाज बहादुर। उसी समय में अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था मालवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह अब्दाली ने अहमदाबाद की। अहमद शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था महमूद बेगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत राजतरंगिणी आदि का संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करवाया था तो उसने फारसी में करवाया था। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक था जैन उल आबिदीन जिसने महाभारत को और राजतरंगिणी को संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह यानी महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो जैन उल आबिदीन को कश्मीर का शासक था इसको बड़शाह के नाम से जाना जाता है यानी कि महान सुल्तान के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? तो नुसरत शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का फैसला किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज को भू अनुदान दिया था? तो ताजुद्दीन फिरोज दिया था, बहमनी राज के शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो महमूद गवा था जिसने बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गवा को टोडरमल अकबर के दरबार में रहा करता था, तो टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गवा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? तो 5 राज्यों में बहमनी साम्राज्य का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बरार सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था बहमनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो सबसे अंत में बीदर और सबसे पहले बरार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जौनपुर में है अटाला मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में है विरूपाक्ष का मंदिर। अटाला मस्जिद है जौनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा था? तो नीलकंठ शास्त्री थे। कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को इतिहासकार था नीलकंठ शास्त्री, जो 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा था। जो कृष्णदेव राय के द्वारा उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध चलाया गया था अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तथित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है। तो ये थे आज के हमारे मिडिवल हिस्ट्री से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।